आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम चिकन हेयर एंड द हैमस्टर ऑफ डार्कनेस है। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। फिल्म के आगाज में दो खरगोश भाइयों को दिखाया गया है, जिसमें बड़े भाई का नाम पीटर और छोटे भाई का नाम लापिन होता है। वो दोनों खजाने की तलाश में जाते हैं। बड़ा भाई लापिन बादशाह बनना चाहता है, इसलिए वो अपने भाई के साथ खजाने की तलाश में जंगल में जाता है। वो एक गार में जाते हैं जिसका दरवाजा बंद होता है। पीटर के पास एक अजीब सी चाबी है जिस पर एक खरगोश बना होता है। वो इस चाबी से दरवाजा खोलता है। लापिन जो बड़ा भाई है और बहुत ज़हीन है, वो जानता था कि वो इतना कीमती खजाना इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकेंगे। उसने खुद को उन सब मुश्किलात के लिए पहले से तैयार कर रखा होता है। उनके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें वो छलांग लगाकर और बहुत सी मुश्किलात से गुजरकर आखिरकार एक खरगोश के पास पहुंच जाते हैं। ये खरगोश एक मुजस्समा होता है जिसे वो एक खजाना समझ रहे होते हैं। लापिन इसे देखकर बहुत खुश होता है कि उसे खजाना मिल गया है। जैसे ही वो मुजस्समा उठाता है तो वो मुजस्समा टूट जाता है और रेत की तरह इसके हाथ से फिसल जाता है। जैसे ही मुजस्समा टूटा, वहां पर बाकी सारी जगह भी टूटने लगी। पीटर ने जल्दी से अपने भाई को बचाया और इसे दुश्वार गुजार रास्तों से निकालता हुआ इसे वहां से बाहर ले गया। लापिन अपने भाई से कहता है कि वो खजाने के बहुत करीब थे और इसे इस बात का अफसोस होता है कि वो इसे हासिल नहीं कर सके। उनकी बातों के दौरान उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो दोनों वहां जाते हैं। वहां पर उन्होंने एक अजीब बच्चा देखा जिसका ऊपरी जिस्म खरगोश जैसा था, लेकिन इसके पांव मुर्गी की तरह थे। पीटर उसे अपने साथ रखना चाहता है। पीटर इस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। इसे वो बच्चा बहुत प्यारा लगता है। वो इसका नाम चिकन हेयर रखता है क्योंकि वो बच्चा देखने में तो खरगोश जैसा होता है, लेकिन इसके पांव चिकन जैसे होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। फिर चिकन हेयर बड़ा हो जाता है और पीटर एक लंबे सफर से वापस आ रहा होता है। वो अपने साथ सोने के बहुत कीमती चम्मच लाया होता है। इसे लगता है वो उन चमचों की वजह से इस जगह का बादशाह बन गया है। फिर वो एक चीज से टकरा जाता है। चिकन हेयर अपने बाप को देखकर बहुत खुश होता है। वो इस जैसा बनना चाहता था, इसलिए वो किताबें पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें वो एक बड़े खजाने के बारे में पढ़ता है। वो हर चीज को बहुत गौर से पढ़ता है, ये सोच कर के शायद इसे अपने बाप की तरह कोई राज मिल जाए जो खजाना ढूंढने में इसकी मदद करेगा। आज उसके शहर में एक रेस होने वाली होती है जिसकी तैयारियां हो रही होती है। इस रेस में जीतने वाले को बहुत सारे पैसे मिलने थे और इसे एक सफर पर भेजा जाना था। ऐसे सफर पर जहां इसे कोई खजाना मिल जाए और वो इस जगह का बादशाह बन जाए। हर कोई इस रेस को देखने आया होता है और चिकन हेयर के दोस्त इसके इस रेस में गिरने की वजह से इसका मजाक उड़ाते हैं। अपनी अलग टांगों की वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। अब वो अपने घर जाता है और वो उदास हो जाता है। इसका बाप उसे बहुत समझाता है, तो वो अपने दोस्त कछुए के साथ लाइब्रेरी जाता है और बहुत सी किताबें लेता है। ढेर सारी किताबें पढ़ने के बाद भी इसे खजाने के बारे में कोई किताब नहीं मिलती। वो लाइब्रेरी में मौजूद एक खातून से खजाने पर लिखी गई किताब के बारे में पूछता है। वो औरत कहती है कि ये किताब तुम्हारे चचा लापिन के पास है, जो पीटर का छोटा भाई था और अब जेल में होता है क्योंकि इसने अपने भाई पीटर को मारने की कोशिश की थी ताकि वो इसकी जगह बादशाह बन जाए। अब चिकन हेयर वो किताब लेने अपने चचा के पास जाता है। लापिन उसे वो किताब नहीं देता। चिकन हेयर इस किताब के पीछे दोबारा जेल जाता है और इसे वो किताब जिसका नाम हैमस्टर ऑफ डार्कनेस होता है मिल जाती है। इसकी सोच के मुताबिक इस किताब में खजाने का रास्ता था। इसमें खजाने तक जाने का मैप भी होता है। चिकन हेयर की समझ में नहीं आता कि इनमें से कौन सा रास्ता दुरुस्त है, इसलिए वो रोशनी के सामने कपड़ा रखता है और तमाम रोशनियां कपड़े के सुराख से नक्शे पर आ जाती हैं, जिससे इसे पता चलता है कि असल खजाने का रास्ता यही है। दूसरी तरफ अब जेल से भागने वाला लापिन भी खजाने की तलाश में निकल पड़ा होता है, क्योंकि अब इसके पास सब कुछ था। वो वक्त ज़ाय किए बगैर खजाने तक पहुंचना चाहता था। चिकन हेयर को भी मालूम था कि खजाना मिलने के बाद लापिन इस जगह का बादशाह बन जाएगा और वो उसके वालिद पीटर को तकलीफ पहुंचाएगा, इसलिए वो लापिन से पहले खजाने तक पहुंचना चाहता था। चिकन हेयर अपने साथियों के साथ खजाने की तलाश में निकल पड़ता है
जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक दोस्त की जरूरत थी जो उसे वहां के तमाम रास्तों के बारे में बता सके। इनमें एक गुलहरी और एक चूहा है जो उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ चिकन हेयर दोस्त का इंतखाब करने में गलती करता है। वो चूहे को अपना दोस्त बना लेता है ताकि वो उसके साथ रहे, लेकिन असल में चूहा लापिन का साथी था। वो उनसे खजाने का नक्शा छीन लेता है और उन सब को गोरिल्ला के पास ले जाता है, जिसको लापिन ने इन तमाम लोगों को अपने से दूर रखने का काम दिया होता है। अब गोरिल्ला चिकन हेयर को मारने ही वाला था। इसी वक्त गुलहरी वहां आ जाती है और वो हवा में उड़ती है और एक मजबूत टांग से गोरिल्ला को मारती है। वो गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है और चिकन हेयर और उसके दोस्तों को वहां से ले गई। यहां लापिन को अपने दोस्तों से पता चला कि चिकन हेयर गोरिल्ला से बच गया है। लापिन की समझ में नहीं आता कि वो इतने छोटे बच्चे को कैसे रोक सकता है। खजाने तक जाने के रास्ते में एक दरिया था। लापिन पुल पर से जा रहा होता है जबकि चिकन हेयर और उसके दोस्त एक रस्सी की मदद से दरिया पार करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा नहीं कर पाते और दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। वो रास्ता कीचड़ से भरा होता है और चिकन हेयर और उसका दोस्त कछुआ इसमें फंस जाते हैं। गुलहरी इनको मुश्किल से वहां से निकालती है, पर इस दौरान चिकन हेयर के नकली पांव उतर जाते हैं और गुलहरी इसके असल पांव देख लेती है। वो इससे कहती है क्या वो चिकन की तरह उड़ भी सकता है। वो लोग बातें करते आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनको कुछ पिग्स पकड़ लेते हैं और वो उन्हें अपने गांव में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि चिकन हेयर ऊपर से खरगोश की तरह है लेकिन ये नीचे से मुर्गी की तरह है, तो वो इससे डरने लगते हैं। इसलिए उन्होंने इसे पिंजरे में बंद कर दिया। चिकन हेयर बहुत उदास है कि उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना है क्योंकि वो बाकी सबसे मुख्तलिफ नजर आता है। कोई इससे प्यार नहीं करता, हर कोई इससे नफरत करता है, इसे कोई अपनी पार्टी में नहीं बुलाता। यहां भी उसे पांव की वजह से मजीद परेशानी में पड़ना पड़ा। गुलहरी उसे अपने बारे में बताती है जिससे उसे बहुत हिम्मत मिलती है और वो भी एक नई उम्मीद के साथ अपने परों को तोड़ता है और उनको पिग्स की नाक के पास करता है जिससे वो एक एक करके नीचे गिरते हैं। और चिकन हेयर बड़े पिग से ताले की चाबी लेता है और वो सब ताला खोलकर आजाद हो जाते हैं। वहां से भाग रहे होते हैं जब वो पिग्स उनको देख लेते हैं और वो सब उठकर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको पकड़ नहीं पाते और चिकन हेयर अपने दोस्तों के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो लोग मैप पर देखते हैं कि वो खजाने के पास पहुंच गए हैं, लेकिन लापिन उनसे पहले वहां पर पहुंच गया होता है। वो उन लोगों को यहां आता देख परेशान हो जाता है। इतने में ऊपर से बर्फ का तूफान आता है और लापिन और उसके साथी उसके नीचे दब जाते हैं। अब चिकन हेयर और उसके साथी एक गार में पहुंच जाते हैं जिससे उन्हें आगे जाने का रास्ता नजर आता है। वहां दीवारों पर बहुत अच्छी तस्वीरें होती हैं। चिकन हेयर बहुत समझदारी से इन तस्वीरों को छूता है ताकि वो यहां फंस ना जाए। इसे यहां एक बटन मिला, जब वो इसे दबाता है तो इस जगह का दरवाजा खुल जाता है। अब जाहिर था कि यह खजाने तक जाने का रास्ता था। फिर उन्हें यहां काफी मुश्किलात से गुजरना पड़ा और आखिरकार बहुत सी मुश्किलात से गुजरने के बाद जब उसे हैमस्टर की छड़ी मिलती है तो लापिन फिर से इसके पीछे आ जाता है। ये देख लापिन को बहुत गुस्सा आता है कि इसकी मेहनत के बावजूद ये छड़ी चिकन हेयर को मिल गई। वो इससे छड़ी छीन लेता है और उसके साथ ही उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। वो इससे कहता है कि छड़ी मुझे दे दो वरना तुम्हारे दोस्तों को नीचे फेंक दूंगा। इस तरह चिकन हेयर को अपने दोस्तों को बचाने के लिए लापिन को छड़ी देना पड़ती है। वो अपने दोस्तों को अपने लिए किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। लापिन ने छड़ी पर एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद छड़ी से रोशनी निकलने लगी। छड़ी की ताकतों ने लापिन को ताकतवर बना दिया। इससे अब किसी की परवाह नहीं होती और वो खुद तो वहां से निकल आता है, लेकिन चिकन हेयर और उसके दोस्तों को नीचे फेंक आता है। फिर वो लोग बहुत मुश्किल से वहां से निकल पाते हैं। दूसरी तरफ पीटर को दिखाया गया है। वो अपने बेटे का खत पढ़ रहा होता है जो वो इसके लिए छोड़कर गया होता है। इस खत में इसने लिखा होता है कि वो डार्क हैमस्टर की छड़ी को तलाश करने जा रहा है, यानी वो खजाना ढूंढने जा रहा है। फिर गुलहरी इससे कहती है कि तुम बहुत खास हो चिकन हेयर, क्योंकि तुम्हें वो खजाना मिल गया है जो आज तक किसी को नहीं मिल सका। इसकी बातें उसे मजीद हिम्मत देती हैं। अब उसे लापिन की फिक्र थी।
वो उसे रोककर अपनी छड़ी वापस लेना चाहता था, लेकिन वो इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ सकता था। और फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त कछुआ इससे कहता है कि मैं अपने खौल के बगैर चल सकता हूं। वो अपना खौल उतार कर अपने दोस्तों को देता है। इस खौल की मदद से वो बहुत तेजी से महल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक लापिन ने सबको पकड़ लिया होता है। चिकन हेयर उनकी मदद करना चाहता था। जैसे ही सब चिकन हेयर को देखते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से लापिन से छड़ी छीन लेता है और सबकी मदद करने लगता है। वो वहां से सबको आजाद करना चाहता था, लेकिन अब छड़ी काम नहीं कर रही होती। और फिर लापिन उसे कहता है कि ये छड़ी अब मेरे हुक्म पर काम करती है। फिर चिकन हेयर के वालिद पीटर इससे कहते हैं कि अगर तुम इस छड़ी को तोड़ दो तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। इससे पहले चिकन हेयर छड़ी को तोड़ देता, लापिन आता है और इससे छड़ी छीन लेता है, और इस सब के नतीजे में कमजोर पिल टूटकर नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही चिकन हेयर और लापिन भी गिरने वाले होते हैं। चिकन हेयर ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ से लापिन को भी, लेकिन लापिन न सिर्फ वो छड़ी हासिल करना चाहता था बल्कि चिकन हेयर को भी खाई में गिराना चाहता था, और उस कोशिश में वो खुद गिर जाता है। चिकन हेयर अपने बड़े कानों को अपने उड़ने वाले कानों में बदलकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन लापिन खाई में गिर गया होता है। वो मर जाता है, लेकिन यहां हर कोई चिकन हेयर को देखकर खुश होता है। हर कोई इससे प्यार करता है कि वालिद चिकन हेयर से बहुत खुश होते हैं। अब यहां का बादशाह फिर से पीटर बन गया था। वो चिकन हेयर की जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखता है, जिसमें सब लोग खूब मजे कर रहे होते हैं। और इस पार्टी के बाद चिकन हेयर दोबारा अपने नए सफर के लिए जाना चाहता है, और अब वो खजाने की तलाश में जाना चाहता था। पीटर उसे एक सुनहरी चाकू देता है और इसे प्यार करता है। इस तरह चिकन हेयर सफर के लिए रवाना हो जाता है, और यहां ये मूवी खत्म हो जाती है।